हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में स्टडी करेंगे मानव तंत्र के बारे में। और मानव उसमें पहला तंत्र हमने देखा था पाचन तंत्र, सेकंड तंत्र हमने पढ़ लिया था श्वसन तंत्र, और थर्ड तंत्र हम पढ़े थे। और वह कौन सा तंत्र पढ़े थे? परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मनुष्य के अंदर जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें निम्नलिखित 3 मुख्य घटक होते हैं। एक रक्त होता है, दूसरा भाग होगा वह हृदय उपस्थित होता है, और तीसरी रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। तो रुधिर वाहिनियाँ, हृदय एवं रक्त, ये तीनों संरचनाएं मिलकर के और मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग हम देख चुके थे रक्त के बारे में। रक्त में प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरा तंत्र हमें ध्यान रखना है, वो हृदय ध्यान रखना है, और हृदय होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, और वाहिनियाँ। अब इस रक्त में ही एक भाग है, वो है रक्त समूह का वर्गीकरण या रक्त समूह। ध्यान दीजिए, रक्त समूह या रक्त समूह का वर्गीकरण है। इस रक्त समूह की खोज सबसे पहले की थी, वो आपको ध्यान रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो रक्त समूह की खोज है वह आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। तो रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज है वह किसके द्वारा की गई है? कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई है। ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर एबीओ प्रकार का रुधिर तंत्र पाया जाता है, यानी मनुष्य में एबीओ प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। एबीओ प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर रुधिर समूह होता है वह किस प्रकार का होता है? तो आप ध्यान देंगे, एबीओ प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर रुधिर समूह होता है वह किस प्रकार का होता है? एबीओ प्रकार का होता है। तो एबीओ प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। ध्यान दें, एबीओ रुधिर समूह किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अंदर आरबीसी होती है, उस आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनकी सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है। उनकी सतह पर क्या उपस्थित होता है? एंटीजन, या जैसे हम प्रतिजन कहेंगे हिंदी में, तो एंटीजन या क्या उपस्थित होता है? प्रतिजन उपस्थित होता है। उस प्रतिजन होते हैं, ये 2 प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होते हैं, ए एवं बी। तो आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होते हैं, प्रतिजन ए एवं प्रतिजन बी। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, यानी आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं। प्रतिजनों के आधार पर रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं। एबीओ तंत्र के अनुसार, ध्यान दीजिए, एबीओ तंत्र के अनुसार रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं। रुधिर समूह को 4 वर्गों में बांटा गया है। रुधिर समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 4 वर्गों में या 4 भागों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। तो यह हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 भाग है? तो उसमें आप देखेंगे ए बी, ए बी और ओ, ये 4 रुधिर समूह हैं वह बांटे गए हैं किसके आधार पर? रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर। तो ये रक्त समूह है वो कौन कौन से हैं उसको हम समझते हैं कि कौन सा रक्त समूह होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि रक्त समूह कौन सा है। तो उसमें आप देखते हैं कि पहला रक्त समूह है वह कौन सा होगा? तो पहला रक्त समूह है वो हम देखते हैं ए, यानी ए रक्त समूह होता है, उसकी आरबीसी की सतह पर कौन सा? तो आपको ध्यान रखना, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन कौन सा उपस्थित होता है? तो आरबीसी की सतह पर प्रतिजन, और आरबीसी की सतह पर प्रतिजन या जो एंटीजन होता है वो कौन सा उपस्थित होता है? ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन उपस्थित होता है? ए प्रतिजन उपस्थित होता है।
दूसरा यानी वह रक्त समूह जिसमें आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, ए रक्त समूह कहते हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर बी, आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिजन उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बी रक्त समूह कहा जाता है। इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर ए एवं बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो ए एवं बी दोनों उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के रक्त समूह को हम क्या कहेंगे, ए बी कहा जाता है। और चौथा प्रकार है जिन व्यक्तियों में जो है रक्त समूह होगा वह रक्त समूह में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में वह रक्त समूह ओ कहलाता है। यानी कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओ रुधिर समूह कहा जाता है। तो ये रुधिर समूह है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। वह रुधिर समूह जिसके आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित होता है ओ रक्त समूह कहलाता है। जिनमें आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन उपस्थित होता है, प्रतिजन उपस्थित होता है, उसे बी रक्त समूह कहते हैं। जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं ए बी रक्त समूह कहते हैं, और जिनमें कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है उसे ओ रक्त समूह कहते हैं। और इन रक्त समूह के साथ साथ आप ध्यान देंगे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। तो आप देखेंगे कि प्लाज्मा में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित होती हैं। तो प्लाज्मा में प्रतिरक्षी कौन सी उपस्थित होती हैं, तो प्लाज्मा में प्रतिरक्षी है वो कौन सी उपस्थित होगी वह हमें ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा में कौन सी प्रतिरक्षी होती है उस आधार पर आप देखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी इसमें देखी जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर आप देखेंगे तो जो रुधिर समूह में प्रतिजन उपस्थित होता है उस समान प्रतिजन के समान प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो रुधिर का समूहन हो जाता जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इसमें कौन सा प्रतिरक्षी उपस्थित होगा, तो ए रुधिर समूह होता है उसके प्लाज्मा के अंदर बी प्रतिरक्षी उपस्थित होता है। तो प्रतिरक्षी कौन सा उपस्थित होगा, बी उपस्थित होता है। इसी प्रकार से बी रक्त समूह वाला है उसमें प्रतिरक्षी कौन सा उपस्थित होता है, ए उपस्थित होता है। ए बी में कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है, तो ये कोई नहीं होगा क्योंकि एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं इसलिए कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होगा। और ओ रुधिर समूह होता है उसके प्लाज्मा में ए एवं बी दोनों होते हैं, ए एवं बी दोनों उपस्थित होते हैं। तो ए भी उपस्थित होता है साथ में बी भी उपस्थित होता है, तो ए और बी दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। और आप देखेंगे तो इस प्रकार से यह जो रुधिर समूह है उन रुधिर समूहों के आधार पर कौन से व्यक्ति किसको रुधिर दान कर सकता है तो उस बारे में बात करेंगे। रुधिर अदाता यानी कौन से रुधिर आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए ए रुधिर समूह वाले व्यक्ति है उसमें रुधिर समूह ए उसको दिया जा सकता है और ए के अतिरिक्त उसको ओ रुधिर समूह वाला रुधिर दिया जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा है बी, और बी रुधिर समूह वाले व्यक्ति को बी रुधिर दिया जा सकता है और ओ रुधिर दिया जा सकता है। तीसरा ए बी, इसमें आप ध्यान देंगे तो दोनों प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होते हैं परंतु प्रतिरक्षी कोई उपस्थित नहीं होता है। इस कारण से इसे ए बी और ओ चारों प्रकार का रुधिर दिया जा सकता है। तो यह हमें ए बी के बारे में ध्यान रखना है। और ओ रुधिर समूह वाला व्यक्ति है उसको केवल ओ रुधिर वाला रुधिर ही दिया जा सकता है। तो ओ रुधिर समूह वाला रुधिर ही है वो दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रुधिर समूह ओ है वह सार्वत्रिक दाता है जबकि रुधिर समूह ए बी है वह सार्वत्रिक ग्राही है। तो आप सवाल ध्यान रखेंगे सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, तो आप ध्यान देंगे सार्वत्रिक दाता, और सार्वत्रिक दाता के रूप में कार्य करता है वो कौन सा रुधिर समूह कार्य करेगा, ओ रुधिर समूह सार्वत्रिक दाता होता है। जबकि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है, तो आप देखेंगे सार्वत्रिक ग्राही, और सार्वत्रिक ग्राही के रूप में होता है वह ए बी रुधिर समूह होता है। तो ए बी होगा और सार्वत्रिक ग्राही होता है, यानी सभी प्रकार के रुधिर को ग्रहण कर सकता है। जबकि ओ होता है वह क्या होता है, सार्वत्रिक दाता होता है, सबको ये रुधिर प्रदान किया जा सकता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, रुधिर किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है। अब उसके बाद में एक और आप देखेंगे तो
प्रतिजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। यानी ए एवं बी प्रतिजन के अतिरिक्त आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन उपस्थित होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, आर एस प्रतिजन कहा जाता है। और इस प्रकार से आर एस तंत्र या आर एस समूह उपस्थित होगा। तो आप ध्यान देंगे आरबीसी की सतह पर आरबीसी की सतह पर ए एवं बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक और प्रतिजन उपस्थित होता है एक और प्रतिजन उपस्थित होता है और उस प्रतिजन को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आर एस प्रतिजन कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, आर एस प्रतिजन कहा जाता है। तो आर एस प्रतिजन कहेंगे। और आर एस प्रतिजन है वह जिन व्यक्तियों में उपस्थित होता है, आर एस प्रतिजन उपस्थित होता है, आर एस प्रतिजन या आर एस कारक उपस्थित होता है, जिन व्यक्तियों में आर एस प्रतिजन उपस्थित होता है उसे हम आर एस धनात्मक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, आर एस धनात्मक रक्त समूह कहते हैं। तो इस प्रकार के रक्त को आर एस धनात्मक या आर एस पॉजिटिव रक्त समूह कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर आर एस प्रतिजन उपस्थित होता है उन्हें या उस प्रकार के रक्त समूह को आर एस धनात्मक रक्त समूह कहा जाता है। दूसरा आप ध्यान देंगे, जिनमें आर एस यानी आरबीसी की सतह पर आर एस प्रतिजन अनुपस्थित होता है तो इस प्रकार के व्यक्तियों के रक्त समूह को आर एस ऋणात्मक कहा जाता है। तो जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर आर एस प्रतिजन अनुपस्थित होता है उन व्यक्तियों के रक्त को आर एस ऋणात्मक कहा जाता है। तो उसे हम आर एस नेगेटिव या आर एस ऋणात्मक कहा जाता है। तो आर एस प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह होगा। जिसमें आर एस प्रतिजन उपस्थित होता है तो उसे आर एस धनात्मक रक्त समूह कहेंगे और जिनमें आर एस प्रतिजन अनुपस्थित होता है तो उसे आर एस ऋणात्मक रक्त समूह कहा जाता है। विश्व में आप देखेंगे तो 80% लोगों में आर एस धनात्मक रुधिर समूह पाया जाता है। 80% व्यक्तियों में या लोगों में आर एस धनात्मक रुधिर पाया जाता है, आर एस धनात्मक रुधिर समूह पाया जाता है। तो रुधिर समूह होगा वो पॉजिटिव होता है, वो 80% लोगों में होता है। भारत में इसका आंकलन करें तो 90 से 93% लोग होते हैं वो आर एस धनात्मक होते हैं, जबकि 7% लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि रुधिर है वो उसमें 2 प्रकार के तंत्र, एक तो एबीओ तंत्र यानी मनुष्य समूह पाया जाता है और जिसमें आरबीसी की सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है। यह 2 प्रकार के एंटीजन ए एवं बी। आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर रुधिर समूह कितने वर्गों में बांटे गए हैं, 4, ए बी और ओ। यानी ए रुधिर समूह होगा उसकी आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन उपस्थित होगा, ए। बी वाले में कौन सा एंटीजन उपस्थित होगा, बी। और ए बी में दोनों एंटीजन उपस्थित होंगे जबकि ओ में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। और प्रतिरक्षी कौन सी उपस्थित होती है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में ए रुधिर समूह वाले में बी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। इस प्रकार से बी रुधिर समूह वाले में ए प्रतिरक्षी उपस्थित होती है तथा ए बी वाले रुधिर समूह व्यक्तियों में कोई प्लाज्मा में प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होती है। ओ में दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से हम रुधिर का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा एक और तंत्र आरबीसी की सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है जिसे हम आर एस एंटीजन या आर एस कारक कहा जाता है और आर एस कारक उपस्थित होगा तो उसे आर एस धनात्मक कहेंगे और जिन व्यक्तियों में आर एस कारक अनुपस्थित होगा उसे आर एस ऋणात्मक कहते हैं। विश्व में 80% लोगों में आर एस पॉजिटिव रुधिर समूह पाया जाता है। तो ये पहला हम ध्यान देंगे जो परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 घटक होते हैं, रक्त, हृदय और वाहिनियाँ। इसमें से पहला घटक हमारा कंप्लीट हो गया रक्त। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे हृदय की संरचना के बारे में। थैंक यू।